ठीक है, अब जरा सुने बेटा, असल में हमने जिस दिन से 2.4 का आगाज किया है उस दिन से, वालेकुम सलाम बेटा, उस दिन से हम स्लोप के मुतालिक पढ़ रहे हैं। मैंने बार बार कहा है जब कोई लाइन एंगल बनाती है तो उसका स्लोप होता है। इस वक्त देखें ये अपवर्ड स्लोप है, और मैंने बताया अपवर्ड स्लोप मतलब ऊपर की तरफ ढलान, और चूंकि अपवर्ड स्लोप है लिहाजा ये पॉजिटिव स्लोप भी कहलाता है। यानी आप जब भी स्लोप निकालते हैं अगर पॉजिटिव आए तो आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, डेट मीन्स वो अपवर्ड है। अच्छा, और अगर वो आप स्लोप निकालें वो डाउनवर्ड स्लोप हो, नीचे की तरफ ढलान हो, तो मेरे बच्चों फिर ये कहलाता है डाउनवर्ड स्लोप, और ये जब भी निकालोगे इट विल बिकम नेगेटिव, इट विल कम आउट टू बी नेगेटिव। ठीक है, स्लोप की बातें चल रही हैं, ये पूरे कोर्स में चलते रहेंगी, ये हटने वाली नहीं है। अब मेरे बच्चे जानना चाहते हैं कि सर ठीक है स्लोप तो आपने बता दिया, और ये भी बताया स्लोप जब कोई लाइन एंगल बनाती है तो स्लोप होता है, नो एंगल नो स्लोप। अगर वो बोले ये एक्स एक्सिस है, वाकई ये एक्स एक्सिस है, इसका स्लोप बताओ, कहना सर ये लाइन तो उठी नहीं, जब उठी नहीं तो एंगल नहीं बना, एंगल नहीं बना तो बेटा ढलान कहां से आएगी, तो नो एंगल नो स्लोप, नो एंगल नो स्लोप। एंगल होगा तो स्लोप होगा। जी बेटा बिल्कुल, whenever it line makes an angle it has some slope, बिल्कुल सही बोला। अब सुने मेरी बात, स्लोप की बातें चल रही हैं, हटी नहीं है ना खत्म हुई हैं, लेकिन कल तक हमने क्वेश्चन नंबर आपको पता है 9 से लेकर और मेरे ख्याल में हमने 13 तक कंप्लीट कर लिया था। बताइए यहाँ तक सवाल था हमारे हो चुके हैं शायद 13 या 14, मैं देख लेता हूँ बेटा, बताया तो अभी रुक जाए आप। जी 13 तक, ठीक है बिल्कुल बेटा। ये जो सवालात है ये दो आर्टिकल पर चले हैं। पहला आर्टिकल था whenever two lines are parallel, जब दो लाइनें पैरेलल हो तो ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है, इसका स्लोप m1 होता है, इसका स्लोप m2 होता है। जब लाइनें पैरेलल होती है तो रिजल्ट क्या मिला था, उनके स्लोप बराबर हुआ करते हैं। ये हमारा आर्टिकल नंबर 1 था कि whenever two lines are parallel their slopes are equal, यानी कोई कहे दो लाइनें बिल्कुल पैरेलल हैं तो मेरे बच्चों पैरेलल की कंडीशन ये होती है कि वो एंगल देखिए हमेशा सेम बनाते हैं एक्स एक्सिस से। मिसाल तो भाई पैरेलल लाइन है, ये एक्स एक्सिस है, अगर इसने 45 बनाया है डिग्रीज का एंगल तो ये भी तो 45 बनाएगा, जब भी तो ये पैरेलल कहलाएंगे। तो जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो ये थ्योरम याद रखिएगा कि वो एक्स एक्सिस से सेम एंगल बनाती हैं। जब तुम्हारा एंगल भी 45 डिग्रीज है, हमारा भी 45 है, तो हमारे दोनों को स्लोप इक्वल होंगे। इसीलिए हमने बताया था whenever two lines are parallel their slopes are equal। ये बातें रिवाइंड करा रहा हूं ताकि मैं अपने आर्टिकल की तरफ जा सकूं। तो ये सवालात, इसमें से कुछ सवालात इस पे हुए थे। फिर दूसरा आर्टिकल मैंने ये बताया था जब दो लाइनें परपेंडिकुलर हो, मैं जानबूझ के इसको टेढ़ा बनाता हूं, अगर सीधा बना दूं तो बच्चे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस समझ जाते हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भी आपस में 90 डिग्रीज का एंगल बनाते हैं, लेकिन ये बेटा एक्सिस हैं, ये लाइनें नहीं है। तो मैंने हमेशा बोला whenever two lines, मैंने ये नहीं बोला whenever two axes। ये एक्सिस के लिए थ्योरम होल्ड नहीं करती, ये लाइनों के लिए। तो ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, लाइन 1 का स्लोप m1, लाइन 2 का स्लोप m2। मैंने बताया था रिजल्ट, अभी मैंने इसका प्रूफ नहीं दिया है, मेरा प्रोग्राम था कल प्रूफ देने का, लेकिन मैंने कहा ना एक क्लास को जो पढ़ाया था तो उसको वो प्रूफ ना इसको समझ में नहीं आया, तो मैंने इंशाल्लाह आपसे बोला था बेटा ये प्रूफ मेरे पर ड्यू है। इंशाल्लाह जैसी कोचिंग खुलेंगे हम फिजिकली मिलेंगे तो आपको याद होना हो, मुझे याद रहेगा, मैं आपको उसकी डेरिवेशन करा दूंगा। हालांकि डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आती, लेकिन मैं चाहता हूं मेरे बच्चे इसकी गहराई तक तो पहुंचेंगे। जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 कैसे होता है, ये मैंने अभी रटाया है आपको माजरत के साथ, लेकिन अभी मैंने ड्राइव नहीं करवाया। जी मैं बेटा क्लास में करवा लूंगा इंशाल्लाह, बिल्कुल कराऊंगा, आप बेफिक्र रहिए। क्योंकि इस प्रूफ को करने के बाद मेरा बच्चा मुतमईन हो जाता है हर साल, तो वो कहता है ठीक है सर हमने देख लिया जब लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। बेटा प्रोडक्ट किसे कहते हैं, जो जरब होने के बाद हासिल हो, ये रहा जरब, दो चीजें स्लोप का प्रोडक्ट ये रहा -1, प्रोडक्ट माने हासिल जरब। ठीक है, अब आप बताइए, सारी बातें मैं पुरानी बताते हुए अब मैं जा रहा हूं आगे की तरफ, सुने आप। अच्छा जी, ये तो हो गई बात। तो whenever two lines are perpendicular the product। अब ये जो सवालात कराए थे 9 से 13, इनमें बेटा हर सवाल इंपॉर्टेंट था, लेकिन मैंने आपको ये बताया कि इन सवालात के लिए याद रखिएगा कि ये दो आर्टिकल पर हमने आपको पढ़ाया था, और ये दो आर्टिकल खत्म होने वाले नहीं। ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, अगले एक्सरसाइज में फिर आ जाएंगे 2.5 में, वो एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, चैप्टर 3 में आ जाएंगे, चैप्टर 3 खत्म हो जाएगा, चैप्टर 6 में 5 में आ जाएंगे, 5 खत्म हो जाएगा 7 में आ जाएंगे, चैप्टर 7 खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह 8 में आ जाएंगे, 8 खत्म हो जाएगा 9 में आ जाएंगे। और मेरे बच्चों अब 2-3 ही चैप्टर तो रह गए,
जिसमें ये नहीं आते, जैसा चैप्टर 1 में नहीं आता, ठीक है, चैप्टर 4 में नहीं आता और चैप्टर 6 में नहीं आता, ठीक है। तो ये बेटा बड़े इंपॉर्टेंट है। इन 2 आर्टिकल में मैंने 9, 10, 11, 12, 13 निपटा दिए। इनमें सारे सवाल इंपॉर्टेंट थे, ये छोटे सवाल आते हैं, इसलिए मेरे बच्चों 5 नंबर के लिए पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आगे चलता हूं, अब जरा गौर कीजिएगा, आज का आर्टिकल लेके आ रहा हूं। स्लोप तो आपको पता है, लेकिन मैंने आपको बताया, बार बार बताया, फिर बता दूं, स्लोप निकालने के टोटल 5 फॉर्मूले होते हैं, लेकिन मैंने अब तक अपने बच्चों को 2 फॉर्मूले दिए हैं। आइए वो भी बता दूं। एक फॉर्मूला जब लाइन हो और एक्स एक्सिस से एंगल बना रही हो, किससे, एक्स एक्सिस से। कितने एंगल बना ले यार, 45 बना रही है, चलो। तो इस लाइन का स्लोप निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, m = tan थीटा। पुरानी बातें रिकॉल कर रहा हूं, ये फॉर्मूला है जो कब लगता है, जब किसी लाइन का स्लोप निकालना हो और वो लाइन एक्स एक्सिस से एंगल बनाए, किसी और एक्सिस से नहीं, सिर्फ एक्स एक्सिस से। डन कर दें बात। दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको दिया था कि जब लाइन के 2 किनारे पता हो, एक इनिशियल पॉइंट और एक फाइनल पॉइंट, तो मेरे बच्चों इनिशियल पॉइंट तो आपको होता है x1 y1 माना करते हैं, और फाइनल पॉइंट को क्या मानते हैं, x2 y2। तो मेरे बच्चों इसका स्लोप निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको क्या दिया था, स्लोप निकालने का फॉर्मूला डिफरेंस ऑफ y डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ x। बेटा जब 2 चीजों को माइनस करते हो ना, जी बेटा बिल्कुल, तो वो डिफरेंस देता है। जैसे मेरी उम्र को और अपनी उम्र का डिफरेंस निकालो, तो कैसे निकालोगे, मेरी उम्र में से अपनी उम्र माइनस करोगे, जो बच जाएगा वो डिफरेंस होगा हम दोनों की उम्र का। ये 2 फॉर्मूले दे चुका हूं, अभी मैंने तीसरा, चौथा, 5वां फॉर्मूला नहीं दिया, लेकिन ये 2 फॉर्मूले में से ये जो दूसरा फॉर्मूला मैंने लिखा है, डिफरेंस ऑफ y डिवाइड, ये तो इंतहाई इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब मैं जरा आगे चलता हूं, मेरे साथ साथ रहना, क्योंकि अब हमारा मूड बन गया है, हमने हर चीज देख ली है, पुरानी बात से भी आ गए, स्लोप का बता दिया, स्लोप निकालने के फॉर्मूले आपको 2 दे दिए, 2 थ्योरम आप पढ़ चुके हैं। लेकिन सर कामरान ने तो बोला था ना, स्लोप निकालने के टोटल 5 फॉर्मूले हैं पूरी किताब में, अभी तक सर कामरान 2 दे चुके हैं। एक ये रहा, जब लाइन एक्स एक्सिस से एंगल बनाए, और एक मेरे बच्चों ये रहा, जब लाइन का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पता हो और उसका स्लोप आपको रिक्वायर्ड हो। डन हो गई बात बेटा। अब आइए आज नए आर्टिकल की तरफ चलते हैं, आइए मैं आपको समझाता हूं बेटा। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 लाइनें बनाई, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 लाइनें बनाई, देखिए मैं आपको दिखाता हूं, रुक जाइए, ये देखिए, ये 2 लाइनें, ठीक है बेटा, ये 2 लाइनें, जरा देखते रहेगा, एक ब्लैक लाइन है और एक ब्लू लाइन है, ठीक है। अब मैंने कहा बच्चों से कि मेरे बच्चों जरा इन दोनों लाइन के दरमियान का एंगल निकालो, एंगल। तो बताओ एंगल किससे निकालते हो, डी से। एंगल किससे निकालते हो, डी से। बेटा छोटी क्लासों में अब तक फर्स्ट ईयर आपने 2 लाइनों के दरमियान एंगल किससे निकाला, डी रख के निकाला, और किससे निकालते हो बेटा, एग्री करे तो यस कह दें, है ना, कोई बड़ी बात तो नहीं की मैंने। ओके, तो थैंक यू सो मच, सारे बच्चों ने कहा यस सर, यस सर, ठीक है। मेरे बच्चों ने कहा प्रोटेक्टर यानी डी से निकालते हैं। और बेटा जो छोटे थे आप, 4वीं 5वीं क्लास के अंदर, कुछ एंगल हम ना कंपास से भी निकाल सकते हैं, कुछ एंगल, सारे नहीं, कंपास से भी निकाल सकते हैं। वो ज्योमेट्री, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री पढ़ाते हुए हम बताते हैं, लेकिन बहरहाल अब तो ये ऑब्सोलीट हो गया, इतना नहीं रहा। तो बेटा मैंने क्या की, 2 लाइनें बनाई, ये 2 लाइनें आपको नजर आ रही होंगी, और अपने बच्चों से बोला बेटा इनके दरमियान का एंगल निकालो, ये रहा एंगल। तो बताओ, आपने बोला सर रुक जाइए, हम आते हैं आपके पास, तो डी लेके आते हैं, डी रखेंगे, एंगल निकाल देंगे। मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, एंगल निकालो लेकिन डी की मदद से नहीं। तो ये तो बच्चे घबरा गए, कह रहे सर डी के बगैर। मैंने बोला हाँ डी के बगैर। कह रहे अच्छा सर कंपास लाते, कंपास से भी एंगल निकल जाते हैं। मैंने बोला नहीं, कंपास भी नहीं। मैंने कंपास भी छीन लिया, डी भी छीन लिया, और जिद पे अड़ा हुआ, इनके दरमियान एंगल बताओ। तो बच्चा घबरा गया, कहने से फिर आप बता दें, क्योंकि हमने तो छोटेपन से अब तक एंगल को निकालने के 2 ही आलात देखे हैं, एक आला जो है वो डी है, और एक आला जो है बेटा क्या है, कंपास। लेकिन आज का आर्टिकल क्या कह रहा है, सुने। आज का आर्टिकल कहता है कि जब 2 लाइनों के दरमियान एंगल निकालना हो, जब 2 लाइनों के दरमियान एंगल निकालना हो, तो ना आप डी इस्तेमाल करेंगे, ना आप कंपास इस्तेमाल करेंगे। ये मैट्रिक या फर्स्ट ईयर थोड़ी जो आपके प्रैक्टिकल ज्योमेट्री बनाई जाए। तो बच्चे ने बोला फिर क्या करेंगे, मैंने कहा बताता हूं, रुक जाओ। फॉर एग्जाम्पल एक लाइन ये रही, मैं टेढ़ी इसलिए बना रहा हूं कि आप एक्स एक्सिस ना मान लें, और एक लाइन ये रही, मैंने टेढ़ा ऐसे बनाया वाई एक्सिस ना लगे आपको। मैंने कहा ये है लाइन 1, बच्चों ने कहा ठीक है। मैंने कहा ये क्या है, कह लें लाइन 2। मैंने बताया लाइन 1 का स्लोप क्या होता है, कहना सर m1। मैंने कहा लाइन 2 का स्लोप कहना है m2। मैंने कहा इन दोनों लाइन के दरमियान एंगल निकालो।
इन दोनों लाइनों के दरमियान एंगल निकालो, थीटा निकालो, थीटा माने एंगल। तो मेरे बच्चों ने कहा सर आप ही निकाल लें, क्योंकि हमारे पास तो डी नापने वाला एंगल होता है, डी से एंगल नापते, वो आपने हमसे छीन लिया, कंपास वो भी आपने हमसे छीन लिया। अब हम क्या करें? मैंने बोला बेटा अब मैं बताता हूं आज का आर्टिकल, हम दो लाइनों के दरमियान एंगल निकालेंगे, ना डी की मदद से, ना डी की मदद से और ना ही कंपास की मदद से, बल्कि एक फॉर्मूला की मदद से जिसका नाम है एंगल फॉर्मूला। क्या नाम है बच्चों? एंगल फॉर्मूला। और ये एंगल फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू, देखो मैं अपने अंदाज से लिख रहा हूं, एम डब्बा माइनस एम डब्बा अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब बच्चा कह रहा है सर किताब में डब्बा तो नहीं बना हुआ। मैंने कहा मैं कब कह रहा हूं किताब में डब्बा बना हुआ है? बच्चे कह रहे फिर आप शराफत से वैसे ही पढ़ाए ना जो किताब में लिखा। नहीं नहीं बेटा, जरा मेरी बात सुन लो, आप फंस जाओगे, इसलिए मेरी बात एहतियात सुनना। ये डब्बा मैंने बनाया, आपस की बात है मेरे और आपके दरमियान, ताकि मेरे बच्चे के लिए कोई मुश्किल ना रहे। अब मेरा चोर तरीका सुनना, गौर से सुनना, बताऊं? पहले इस फॉर्मूले को पढ़ने दो, tan थीटा इज इक्वल टू m डब्बा माइनस m डब्बा अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये है एंगल फॉर्मूला। क्या नाम है इसका बेटा? एंगल फॉर्मूला। यानी आज और आज के बाद सेकेंड ईयर लेवल पर जब दो लाइनों के दरमियान एंगल निकालने के लिए कहा जाए तो मेरे बच्चे ना डी इस्तेमाल करेंगे ना कंपास इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम इस्तेमाल करेंगे एंगल फॉर्मूला जो आपकी निगाहों के सामने। अब मेरे बच्चों को प्रॉब्लम ये हो रही कि डब्बा कैसे भरेंगे। आइए बेटा कोई घबराए नहीं, मेरी बात सुने, आर्टिकल को बिल्कुल स्ट्रांगली पकड़ ले, फिर मजा आएगा पढ़ने का, क्योंकि ये चीजें जमा हो रही हैं। अब तक आपके पास 2.1 का डिस्टेंस फार्मूला मौजूद है, अब तक आपके पास 2.2 का मिड पॉइंट फार्मूला, रेशियो थ्योरम मौजूद है, ये अपनी पॉकेट में रखते रहिए। और अब तक आपके पास स्लोप निकालने के दो फॉर्मूले मौजूद हैं, जो अभी इससे पहले मैंने अभी बताया आपको, ये रहे, ये देखें आप, ये दो फॉर्मूले मौजूद हैं, 5 में से 2 फॉर्मूले दे चुका हूं। और अब तक आपको ये 2 आर्टिकल मौजूद हैं, whenever two lines are parallel their slopes are equal, whenever two lines are perpendicular the product of their slope is equal to -1। अब आइए डब्बे की तरफ आते हैं। बेटा मैं इसको डब्बा कह रहा हूं, आप बुरा नहीं मानेगा, ये बॉक्स बना लीजिए। अब इस बॉक्स को भरे कैसे? जी बेटा डब्बा स्क्वायर है। अब सुने, आप गौर कीजिएगा मेरे जुमलों पर। पहले आप डायग्राम देखें, 2 लाइनें हैं, यस सर हैं। एक लाइन का नाम L1, एक लाइन का नाम L2। बच्चों ने बोला यस सर। मैंने बोला लाइन 1 का स्लोप क्या लेंगे? L1 M1, लाइन 2 का स्लोप M2। यहां तो बात। अब बच्चे ने बोला सर अब क्या करेंगे? भरे। बेटा जरा गौर करो, मैंने बोला फाइंड द एंगल फ्रॉम लाइन 1 टू लाइन 2, फ्रॉम लाइन 1 टू लाइन 2। ये देखें, फ्रॉम लाइन 1 टू लाइन 2, जरा गौर करें, गौर करें। ये देखें, ये अगर आपको नजर आया हो तो फ्रॉम लाइन 1 टू लाइन 2। देखिए ये आगाज कहां से कर रहा है? फ्रॉम लाइन 1 और एरो जा रहा है टू L2। तो बताओ ये चोच कहां रुकी है? लाइन 2 पर। लाइन 2 का स्लोप क्या है? M2। अच्छा, जहां चोच रुकेगी उसके स्लोप को पहले लिखेंगे और जहां से आई है उसको बाद में लिखेंगे। देखते रहेगा अभी। बताओ फॉर्मूले में जहां चोच रुकी, एरो रुका, बताओ कहां रुका? सेकेंड लाइन पर, उसका स्लोप लिखेंगे पहले। जहां चोच रुकेगी उस स्लोप को पहले लिखेंगे। बताओ चोच कहां रुकी है? लाइन 2 पर। लाइन 2 का स्लोप M2 है, तो M2 पहले लिखेंगे, M1 बाद में लिखेंगे, है ना बेटा? अब इसको चेंज कर लेते हैं। अगर मैं कहता नहीं नहीं नहीं, फाइंड द एंगल फ्रॉम द लाइन L2 टू द लाइन L1। जुमले सुने, फ्रॉम द लाइन L2 टू द लाइन L1। चोच पे गौर करें, चोच पे। आज चोच स्टार्ट कहां से ले रही है? L2 से, और रुकी कहां? L1। अब बताओ L1 पे एंगल स्लोप क्या है? M1। तो मेरे बच्चों ये फॉर्मूला फिर इस तरह भरा जाएगा, यहां M1 आएगा, जहां चोच रुकेगी वो एंगल पहले लिखा जाएगा। ये देखिए चोच रुकी है फ्रॉम L2 टू L1, ये एरो बता रहा है। यहां आएगा M1, यहां आएगा M2। बताओ ये डब्बे भरने का तरीका समझ में आया बेटा? ये बहुत आसानी हो गई, वरना आप जब पढ़ेंगे इंशाल्लाह कॉलेज खुल जाए और खुदा न खासा किसी टीचर ने पढ़ा दिया, बताओ कितनी कितनी बातें करेगा। आपने खामोशी से चोच पे गौर करना है, जुमले पे गौर करना है। फ्रॉम टू, क्या जुमला आएगा? फ्रॉम, अब वो कोई भी लाइन कह दे, कोई भी लाइन, फ्रॉम दिस लाइन टू दिस लाइन। अब यहाँ पे लाइन 1 हो और ये लाइन 2 हो, या लाइन 2 हो और ये लाइन 1 हो,
तो बेटा जहां चो झुकेगी उसको स्लोप को पहले लिखना फर्ज बन जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? तो इसका मतलब जब दो लाइनों के दरमियान एंगल का जिक्र होगा मेरे बच्चों के जहन में एंगल फॉर्मूला आएगा, और एंगल फॉर्मूला आते के साथ आप ये गौर करेंगे, जुमला सुनेंगे कि फ्रॉम विच लाइन टू विच लाइन। अगर वो कह रहा है L2 टू L1, ये देखें L1 से L2, सॉरी L1 से L2, तो मेरे बच्चों L2 का स्लोप पहले लिखा जाएगा M2 माइनस M1। और वो कहता है L2 टू L1, तो L1 पे चो चुकी है, L1 का स्लोप M1 पहले लिखा जाएगा। बताओ ये डब्बे भरने का अंदाज समझ में आ गया? ये मेरे और आपके दरमियान बात है। कॉलेज वाले ऐसे नहीं पढ़ाएंगे, कॉलेज वाले आपके लिए बहुत सारी चीजें अलग से बताएंगे। मैं आपको आसानी से निकाल गया, खामोशी से कर लेना जब टीचर बनाए, लेकिन दो जुमले जोरा सुनना, फ्रॉम एंड टू। ठीक है मेरे बच्चों? अच्छा जी, ये आर्टिकल अब जरा सुने आप तमाम बच्चों, आपने डब्बा भरना सीख लिया। दो लाइनों आज के बाद, आज और आज के बाद जब कभी वो कहेगा दो लाइनों के दरमियान का एंगल जिक्र होगा, दो लाइनों के दरमियान एंगल का जिक्र होगा, फिर सुन लें, दो लाइनों के दरमियान एंगल का जिक्र होगा, तो आपके जहन में क्या आएगा? आपके जहन में क्या आएगा? आपके जहन में आएगा कि एंगल फॉर्मूला लगना है। चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड सो ऑन, सो मेनी टाइम्स ये आएगा। अच्छा, ये तो कहलाता है एंगल फॉर्मूला। तो दो लाइनों के दरमियान एंगल निकालना हो, यू विल यूज दिस फॉर्मूला। अच्छा मेरे बच्चों जरा गिनो इस एंगल फॉर्मूले में कितनी चीजें हैं, गिनो, गिन के बताओ एंगल फॉर्मूले कितनी चीजें, गिन के बताओ, आप गिन के बताओ जल्दी से। 3, अच्छा, और 2, 4, और ये तो 7 चीजें कह रहा है, 7 चीजें कहां से आ गई? 4, 3, 3, फिर 2, अच्छा ठीक है। अब रुक जाओ, रुक जाओ, आप पता नहीं कैसे गिन रहे हैं। अब आप मेरी बात सुने, मैं गिन के बताता हूं, ठीक है बेटा? अब मेरी बात सुनना। एक है थीटा, मैं लिख देता हूं थीटा। एक है M1, अच्छा लिख देता हूं M1। एक है M2, अरे बस खत्म बेटा। 1 तो 1 है, 1 तो नहीं लिखते, 1 तो है, और 10 भी नहीं लिखते। 10 के साथ थीटा, थीटा अहमियत कहां मिले? 10 अहमियत कहां मिल नहीं? देखिए मैं बताता हूं आपको। मैंने बच्चे तो बोला 10 बताओ, 10 जल्दी बताओ। बच्चा खामोश बैठा है। मैंने अच्छा साइन बताओ, साइन। बच्चा खामोश बैठा है। क्यों खामोश बैठा है? क्योंकि मैंने एंगल नहीं बताया। जैसे ही मैं एंगल लिखूंगा बच्चा मेरा 1045 के लिए 1 बता देगा। जैसे ही मैं 60 डिग्री लिखूंगा, एंगल लिखूंगा, मेरा बच्चा √3/2 बता देगा, यानी जो 0.866 होता है कैलकुलेटर से। बोलो बेटा, तो अहमियत किसकी है? एंगल की, जिसे थीटा कहा जाता है। अहमियत हमारी रूह की है, जिस्म की नहीं है। इस जिस्म में रूह आती है तो आप चलने फिरने देते हैं, अपने साथ रखते हैं। जिस दिन बेटा रूह परवास कर जाती है, कोई नहीं रखता अपने साथ में जिस्म। जिस्म बेकार है। जिस्म जब तक अहमियत कहाँ मिले, जब तक आपके जिस्म में रूह है। जिस दिन रूह परवास कर जाती है, कोई प्यारे से प्यारे को घर में नहीं रख सकते आप, जल्द से जल्द उसको सुपुर्द खाक करते हैं आप, है ना? तो अहमियत मेरे जिस्म की नहीं है, इसमें अंदर आने वाली रूह की है। तो बेटा अहमियत 10 साइन की नहीं है, अहमियत उसके एंगल की है। तो अब जरा इधर आओ बेटा, अगर ये मिसाल समझ में आ गई हो, देखिए मैं बताता हूं आपको, अब जरा गौर करना मेरे बच्चों। अच्छा जी, ये हो गया। अब सुनो, 3 चीजें इसके अंदर, मेरे साथ गिनो। थीटा M1 M2, थीटा M1 M2, बस। ना 1 को गिनेंगे ना 10 को गिनेंगे। 10 नहीं है, 10 थीटा के बगैर बेकार है। अच्छा अब जरा सुनो, कभी कहेगा एंगल निकालो तो आपको M1 M2 देगा, क्योंकि मैंने एक जुमला हमेशा बोला अपने बच्चों से, फॉर वन अननोन द रिमेनिंग मस्ट बी नोन। फॉर वन अननोन द रिमेनिंग मस्ट बी नोन। याद है आपको? ओके। एक ना मालूम यानी थीटा निकालने के लिए M1 M2 वो देगा। अच्छा, अगर वो M1 निकालने के लिए कहे तो फिर थीटा और M2 देगा, और कभी वो M2 निकालने के लिए कहे तो थीटा और M1 देगा। फॉर वन अननोन द रिमेनिंग मस्ट बी नोन, थीटा निकालने के लिए M1 M2 देगा, नहीं देगा तो मुझे निकालना पड़ेगा। अगर M1 निकालना हो तो थीटा और M2 देगा, और अगर M2 निकालना हो तो थीटा और M1 देगा। फॉर वन अननोन द रिमेनिंग मस्ट बी नोन। एग्री करें तो यस कह दें। ओके, अब मेरी बात सुनना गौर से, अब मेरी बात सुनना गौर से। थीटा निकालना हो तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, M1 निकालना हो तो भी ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, M2 निकालना हो तब भी ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। इसका तो ये फॉर्मूला थीटा भी निकालने की सलाहियत रखता है,
M1 यानी पहली लाइन का स्लोप भी निकालने की सलाहियत रखता है, M2 यानी दूसरी लाइन का स्लोप भी निकालने की सलाहियत रखता है। अब जरा फिर से सुनो, ये एंगल फॉर्मूला एंगल भी निकाल सकता है, थीटा भी निकाल सकता है, ये M1 भी निकाल सकता है, ये M2 भी निकाल सकता है। तो जरा सुनो तो यार, M1 निकालने का मतलब लाइन का स्लोप भी निकाल सकता है, M2 का मतलब दूसरी लाइन का स्लोप भी निकाल सकता है। इसका मतलब है ये एंगल फॉर्मूला एंगल तो निकाल ही सकता है, लेकिन साथ साथ स्लोप निकालने की भी सलाहियत रखता है। इसका मतलब है एंगल फॉर्मूला इज द थर्ड फॉर्मूला टू कैलकुलेट स्लोप आल्सो। मुबारक हो, आज हमारे पास तीसरा फॉर्मूला भी आ गया स्लोप निकालने का, जबकि दो फॉर्मूले आपकी निगाहों के सामने स्लोप निकालने के, एक ये रहा बेटा स्टार बना रहा हूं, एक ये रहा स्टार बना रहा हूं, दो ये रहे थे और आज आपको तीसरा फॉर्मूला स्टार बनाया तो ये आ गया। अब आपकी जिंदगी में 5 में से 3 फॉर्मूले आ गए। पहला फॉर्मूला ये है, कब लगता है, जब आपकी लाइन एंगल बनाए एक्स एक्सिस से। ये दूसरा फॉर्मूला है जब आपकी लाइन का इनिशियल पॉइंट भी पता हो, फाइनल पॉइंट भी पता हो। और ये फॉर्मूला है जब दो लाइनों के दरमियान एंगल का जिक्र हो रहा हो, किसी एक का स्लोप निकालना हो। तो ये फॉर्मूला एंगल भी निकाल सकता है, स्लोप भी निकाल सकता है। जब ये M1 M2 निकाल सकता है, इसका मतलब ये हुआ ये स्लोप भी निकाल सकता है। ठीक है बेटा, अब मेरी बात सुनो एक, अब फिर सब एक दफा बताओ, एंगल फॉर्मूला दो लाइनों के दरमियान एंगल यानी थीटा निकाल सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त है M1 M2 पता हो। यही एंगल फॉर्मूला पहली लाइन यानी M1 निकाल सकता है, पहली लाइन का स्लोप, उसके लिए शर्त है थीटा और M2 पता हो। यही फॉर्मूला एंगल फॉर्मूला आपको दूसरी लाइन का स्लोप M2 निकालने की सलाहियत रखता है जब आपको थीटा और M1 पता हो। तो ये आपकी जिंदगी में स्लोप निकालने का एक फॉर्मूला और आ गया। 3 हो गए, अब मेरे बच्चों 2 रह गए। ठीक है, अभी तीसरा आ गया। अब सुनो बेटा, छोटी सी बात, छोटी सी बात, अब छोटी सी बात क्या सुने आप, ये फॉर्मूला तो आपको समझ में आ गया, ये एंगल फॉर्मूला है, दो लाइनों के दरमियान एंगल का जिक्र जब जब होगा आपके सामने ये फॉर्मूला आएगा। लेकिन इससे पहले मैं आगे जाऊं, जरा एक काम करते हैं, इस फॉर्मूले को बुलाओ, कहना जरा इधर तो आओ, बुलाओ उसको जरा, मैं एक चीज दिखा रहा हूं आपको, ये आपकी मोहब्बत में दिखा रहा हूं बस, ये देखें आप, मैंने इस फॉर्मूले को बुलाया फॉर एग्जांपल, एक मिनट, और इस फॉर्मूले को बुलाकर, फॉर्मूला क्या है बेटा, tan थीटा बराबर होता है, चले कोई भी कह लें, M1 माइनस M2 कह लें या M2 माइनस M1 कह लें, कुछ भी कह लें, ये लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। मैंने कहा एक काम करो, ये दो लाइनें देखो, बच्चों ने अरे सर ये दो लाइनें आपस में क्या हो रही है, परपेंडिकुलर, इस लाइन का स्लोप L1 का M1 और L2 का M2। मैंने बोला जरा बताओ एंगल कितना है, बच्चों ने सही तो 90 डिग्री का एंगल बनना है, अगर यहां रखोगे तो 1090। आपको M2 और M1 अभी नहीं पता, उसको ऐसे लिखे रहने। एक चीज दिखा रहा हूं आपको, खेल खेल में एक छोटा सा जादू नजर आएगा आपको। 1090 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी। 1090 क्या होता है, इन्फिनिटी, अगर आपको याद हो तो, नहीं तो कैलकुलेटर से निकाल लो बेटा। 1090 इज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी कैसे लिखते हैं, लेटा हुआ 8, ये इन्फिनिटी है ना बेटा। बेटा आपको अगर मेरी बात पे यकीन ना हो, 1090 की वैल्यू कैलकुलेटर से निकालो। मैथ एरर आ रहा होगा, फर्स्ट ईयर से बताता आ रहा हूं कि मैथ एरर का मतलब होता है इन्फिनिटी। अब एक बात सुनो, इससे कहना मैं उधर आ रहा हूं, ये पूरी टर्म, और इससे कहना तुम इधर आ जाओ। ये देखें, 1 प्लस M1 M2 विल बी इक्वल टू M2 माइनस M1 अपॉन इन्फिनिटी। आपको पता है किसी चीज को इन्फिनिटी से डिवाइड करो तो क्या आता है, किसी को पता है बेटा? हाँ वेरी नाइस, एक बच्चे ने बता दिया। बेटा किसी चीज को इन्फिनिटी से डिवाइड करो क्या आता है, 0 आता है। एक मिनट में बताता हूं, एक बात बताता हूं, बताओ ये कितने रुपए हैं, कितने रुपए हैं ये, 10 रुपए। मैंने कहा मेरी आवाम में बांट दो, मेरी आवाम कितनी है, इनफाइनाइट, बहुत है, 20-22 करोड़ है। अब बताओ, मैंने सुबह उठ के फोन किया, मैंने बोला हर आवाम से पूछो आपको मैंने ईदी बांटी थी, 10 रुपए आपको मिले? चूंकि 10 रुपए आपने आवाम में बांटे तो किसी को कुछ ना मिला सर, ये लीजिए, 10 रुपए आवाम में बट ही नहीं सकते, 10 रुपए 22 करोड़ आवाम में बांटेंगे कैसे? तो इन्फिनिटी मतलब लार्ज, तो आप बता 10 डिवाइड बाय इन्फिनिटी 0, और अगर मैं इसको इधर ले जाऊं, इसको इधर ले जाऊं,
तो बताओ 10/0 विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी। ये बताया मैंने मैट्रिक्स से आपको कि एनी नंबर डिवाइड बाय 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, है ना सर। एनी नंबर डिवाइड बाय 0 इज इन्फिनिटी। तो इस तरह देखिए ये दो बातें आपके सामने आ गई। और एनी नंबर डिवाइड बाय इन्फिनिटी 0, क्योंकि इधर इधर चले जाता है, इधर चले जाएगा इधर आ जाएगा। अब मुझे बताओ मैंने क्या किया, 1 प्लस एक जादू दिखा रहा हूं, बस बेटा देखते रहेगा। ये 0 आ गया। 0 कैसे आया आपको पता है। अब मैं एक काम करता हूं, रुक जाइए। 0 कैसे आया, एनीथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी इज 0, इनफाइनाइट। अब बताओ m1 m2 ऐसे लिखे रहने दो, +1 को मान लीजिए तो क्या हो जाएगा -1। सर किसी ने गौर किया, ये एक रूल आ गया कि जब दो लाइनें एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। जब दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। ये देखिए फॉर्मूला भी ड्राइव कर सकता है आपके लिए। वो ये मैंने डेरिवेशन नहीं दी, वो डेरिवेशन तो मैं आपको कराऊंगा इंशाल्लाह, स्कूल खुलेगा और सॉरी कोचिंग खुलेगा इंशाल्लाह। लेकिन ये एक जादू की तरह देख लें आप, ये एंगल फॉर्मूले से खेल लिया मैंने। ऐसी मैंने 90 रख के दिखाया और बच्चों को सॉल्व किया, देखें वही आ गया। जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। कैसे होता है, एक नजरिया ये भी है, किताब में नहीं है तो क्या हुआ, हम थोड़ी मोहताज हैं किसी के। ठीक है मेरे बच्चों, ये सिर्फ आपके मेरे दरमियान बात थी। मतलब ये सवाल भी बन सकता है, लेकिन बार सवाल बना नहीं आता, किसी की हिम्मत नहीं तो बना ले सवाल। तो आपने, मेरे बच्चों ने देख लिया, आप आपके काम आ जाएगा। यानी मेरे बच्चों ने आज थोड़ा सा दिल मुतमईन हो गया। ठीक है, अब आइए बात, अब आइए वापस आते हैं। ये आपने फॉर्मूला देख लिया और फॉर्मूले को यूज करके भी देख लिया और देखें सर रिजल्ट भी बड़ा जबरदस्त निकाला। अब इसकी बुनियाद पर जल्दी से देखना बेटा, और ये भी बड़ी अहम बात है, 10/∞ is 0 and 10/0 is infinity। ओके, अब मेरे बच्चों जरा पेन रखकर एक्सरसाइज 2.4 का आज क्वेश्चन नंबर 14 देखना। 3 स्टार क्वेश्चन है तमाम के तमाम। बेटा मैं अभी आपको दिखा दूंगा, लेकिन अभी रोकने में तो आपको वो टाइम दूंगा, तो आ लीजिएगा अभी। ठीक है, अभी मैं जरा सवाल करा दूं, फिर मैं आपको टाइम दूंगा, ये भी उतार लीजिएगा, सब उतार लीजिएगा, परेशान ना हो। अब मेरी बात सुनो बेटा, फिर सुनो, जुमले में गौर करना। अगर वो एंगल मांगेगा दो लाइन के दरमियान, तो क्या डी से निकालोगे? नो सर। क्या कंपास से निकालोगे? नो सर। किससे निकालोगे? एंगल फॉर्मूले से। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा गया सवाल है। कहता है फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल। अरे एंगल निकालना है तो आपके जहन में एंगल फॉर्मूला घूम गया होगा, और ये बात भी घूम गई होगी। एंगल फॉर्मूला निकालने के लिए ये बात आ गई जहन में कि अगर एंगल निकालना है तो फिर m1 m2 पता होना चाहिए, और अगर नहीं देगा तो मैं बैठा हूं। इधर देखिए आप, कहता है फाइंड द एंगल फ्रॉम द लाइन थ्रू दिस एंड दिस। ये देखें फ्रॉम आ गया जुमला, फ्रॉम दिस लाइन, इस लाइन से जिसका एक किनारा -3 1 है और दूसरा किनारा 4 3 है, टू द लाइन, ये देखिए ऐसे मैं डमी फिगर बना रहा हूं, टू द लाइन थ्रू दिस एंड दिस। सी जो है 1 - 2 है, और ये डी जो है इट इज 6,7। बेटा एक दफा चेक कर लेता हूं, मैं कभी कभी गलती से लिख जाता हूं। ए ये रहा और 4 3, टू द लाइन थ्रू 1 - 2 एन। जुमला गौर कीजिएगा, उसने कहा एंगल निकालो। मेरे जहन में कौन सा फॉर्मूला घूम गया? एंगल फॉर्मूला, ये वाला। ये देखें मेरे जहन में एंगल फॉर्मूला घूम गया, ये वाला। लेकिन एंगल निकालने के लिए m1 m2 पता होना चाहिए, m1 m2। अब m1 m2 नहीं दिए, उसने कहा फाइंड द एंगल फ्रॉम द लाइन ए बी टू द लाइन सी डी। देखिए चोट बन गई, क्योंकि उसने कहा अगर आप किताब पढ़ रहे हो तो उसने कहा फाइंड द एंगल फ्रॉम द लाइन हुज इनिशियल पॉइंट इज ए एंड बी, whose initial point is A and final point is B, to the line whose initial point is C and final point is D। अब बताओ ए बी लाइन का स्लोप क्या मानोगे? m1। सी डी लाइन का स्लोप क्या मानोगे? m2। क्या मेरे बच्चों को m1 पता है? नो सर। क्या मेरे बच्चों को m2 पता है? नो सर। अब जब तक m1 m2 नहीं पता होगा तो बेटा आप चल ही नहीं सकते, क्योंकि इस फॉर्मूले में आप m1 m2 की जगह क्या लिखेंगे? इसलिए m1 m2 को पता होना जरूरी। क्या मेरे बच्चों को ये फॉर्मूला याद आ रहा है? ये वाला स्लोप निकालने का फॉर्मूला, जब इनिशियल पॉइंट बताओ और फाइनल पॉइंट बताओ तो डिफरेंस ऑफ y डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ x विल गिव यू द स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप मेरी मजबूरी है, वरना मैं m1 m2 की जगह अपना मुंह रखूंगा। नहीं मुंह तो नहीं रख सकता। अब मैंने क्या किया, मैंने क्या, आइए पहले ए बी लाइन का स्लोप निकालते हैं जिसका नाम m1 रखेंगे। तो मैं लिखा लेट m1 बी द स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग
A this and B this, है ना बेटा। स्लोप मेरी मजबूरी है बेटा, एंगल फॉर्मूला एंगल नहीं निकाल के देगा जब तक दोनों लाइन को स्लोप पता ना हो। बताओ, मैंने हेडिंग डाली फॉर M1, अब बताओ स्लोप निकालने का फॉर्मूला डिफरेंस ऑफ y डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ x। ठीक है मेरे बच्चों, यहां लिख देता हूं। बताओ M1 विल बी इक्वल टू, अब बताओ a पहले बोल रहे हो और b बाद में, तो a इनिशियल पॉइंट हो जाएगा और b फाइनल। ठीक है बेटा, ये y2 लिख नहीं पा रहा मैं, x2 y2। ठीक है, चलो लिख देता हूं x2, अब सही है, एक आ गया। अब बताओ बेटा y2 माइनस y1, व्हाट इज y2? y2 इज 3, यहां लिख दो फॉर्मूले का माइनस, व्हाट इज y1? y1 इज 1। बताओ x2 की जगह 4, फॉर्मूले का माइनस, x1 खुद -3 है तो बेटा माइनस प्लस 3। सर m1 क्या आ गया? 3 में से 1 गया, 2 और 4 जमा 3 7, ये आ गई पहली लाइन का स्लोप। तो बोले स्लोप क्यों निकाल लो? कहना एंगल फॉर्मूला छू ही नहीं सकते आप जब तक दोनों लाइन को स्लोप पता ना हो। अब मैंने लिखा नाउ लेट M2 be the slope of line joining C this and D this। बेटा जल्दी बताओ C क्या है? C है 1 - 2, मेरे गलती ना हुआ करे बेटा, देख लिया करो 1 - 2। और मेरे बच्चों D क्या है? D है 6 7, D है 6 7। बताओ इससे मानोगे इनिशियल पॉइंट, क्योंकि C पहले होता है और D बाद में होता है। अब बताओ हेडिंग डालोगे फॉर M2, मेरी मजबूरी दोनों लाइनों को स्लोप होंगे तो एंगल निकाल सकूंगा। अब बताओ स्लोप निकालने का फॉर्मूला डिफरेंस ऑफ y डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ x। मेरे बच्चे मुझे बताएंगे व्हाट इज y2? y2 देख के बताओ 7 है, माइनस बेटा y1 है -2 तो माइनस प्लस 2, x2 क्या है? 6 माइनस ऑफ 1, सो M2 विल बी इक्वल टू 9/5। ये आ गया M2 बेटा, ठीक है, ये आ गया M2। ठीक है, गलती तो नहीं है बेटा। अब आइए देखें, अब मैंने लिखा फॉर थीटा एंगल निकालना है तो यूजिंग एंगल फॉर्मूला। बताओ एंगल फॉर्मूला बनाने के लिए चोश कहां रुकेगी बेटा? बताओ, आइए डायग्राम देखते हैं। सवाल ने कहता फ्रॉम AB लाइन टू CD लाइन, तो बताओ ये चोच रुकी है दूसरी लाइन पर, दूसरी लाइन का स्लोप क्या है? M2। जहां चोच रुकती है उस स्लोप को पहले लिखा जाता है, तो M2 पहले लिखूंगा। फॉर्मूला मेरे बच्चों ने याद कर दिया, M डब्बा माइनस M डब्बा अपॉन 1 प्लस M1 M2। अब थीटा निकालने के लिए M2 की जगह क्या लिखोगे जो अभी भी निकाला है? 9/5। आई विल राइट 9/5 हियर, बीच में माइनस, कोई बताएगा M1 क्या है मेरे बच्चों? 2/7, so I will write 2/7 here। 1 प्लस M1 की जगह 2/7 इंटू M2 की जगह 9/5। आइए सॉल्व करते हैं, दुआ की जगह एंगल आ जाए, बगैर डी के एंगल निकाले जा रहे हैं। ऊपर बताइए दो टर्म्स आ रही है, बीच में माइनस आ रहा है, क्या लोगे? एलसीएम। बेटा नीचे मल्टीप्लाई करें, 5 7 35, 35 इज द एलसीएम। उसके बाद मैं इधर तुम उधर, क्रॉस मल्टीप्लाई 7 9 63। बेटा माइनस बीच में लेके ये क्रॉस मल्टीप्लाई 5 2 10। नीचे बताइए 1 लिखकर प्लस लिखकर, बेटा ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 9 18 और नीचे वाला नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 5 35। ऊपर बेटा क्या बचा? 53/35। दो टर्म्स आ रही है, बीच में प्लस आ रहा है, क्या लोगे? एलसीएम। 35 का एलसीएम, इसको तोहफा दे दें, 35 बन 35। बड़ा दुख हुआ, तोहफा देंगे, आपको कोई तोहफा नहीं देंगे। ऊपर क्या बचा मेरे बच्चों? 53/35। जमा कर लीजिए, कितना आएगा? 53/35। बेटा ये पूरी टर्म ऊपर नीचे क्या हो जाएगी? कैंसिल। यहां चले आ रहा है tan थीटा इज इक्वल टू, बेटा कैंसिल होने के बाद क्या बच जाएगा? 1, क्योंकि सेम डिवाइड बाय सेम कैंसिल्स आउट एंड बिकम्स 1, है ना बेटा। सिंपल सी बातें हैं। अब थीटा ने कहा मुझे निकालना है तो मुझे तना छोड़ो, tan वहां जाके tan इनवर्स 1 हो गया, और आपके पास कैलकुलेटर है, 1 का शिफ्ट 10 दबाए, कितना आ रहा होगा? 45 डिग्रीज। मुबारक हो, दोनों लाइनें आपस में 45 डिग्री का एंगल बना रही हैं। डी हाथ नहीं लगाया मैंने डी को और एंगल निकाल के दे दिया आपको। बताओ एंगल फॉर्मूला एंगल निकालने की सलाहियत रखता है?
स्लोप का मोहताज है, इसलिए 3 दिनों से स्लोप पढ़ा रहा हूं। आज सेकेंड ईयर के अंदर जब वो बोले एंगल का जिक्र करे 2 लाइन के दरमियान, आपके जहन में एंगल फॉर्मूला आ जाएगा। मेरी बात समझ में आई मेरे बच्चों? ये आप निकालना जानते हैं, 1 का शिफ्ट 10 दबाएंगे तो 45 आ रहा होगा। आपके कैपिटल मैट्रिक्स से सिखाया, फर्स्ट ईयर सिखाया। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर इसका था। दोनों लाइनें आपस में ये एंगल बना रही हैं। फिगर को नहीं देखना, फिगर डमी है। मुझे नहीं पता था 45 आएगा, अगर 45 आता तो मैं ऐसे बनाता, ऐसे, लेकिन मैंने डायग्राम ऐसे बनाई है जो मेरे ख्याल 135 लग रही होगी। लेकिन मेरे बच्चों डायग्राम फिर डमी होती है, प्लीज डायग्राम को नहीं देख के नतीजा निकाला करें। कोई बहुत सारे बच्चे पीछे पड़ जाते हैं, डायग्राम में तो आपने यूं बनाया, अरे मैं चीख रहा हूँ पहले दिन से फिगर डमी है, तो ये तो ऐसा लग रहा है 135 डिग्री बन रहा है, हालांकि बना है 45 है। उम्मीद है मेरी बात समझ में आई आपको। क्लियर है विजन सर? चले अभी सारी चीजें जल्दी उतार लें, मैं जब तक रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं।